वह एक ऐसा सम्राट था जिसने स्वर्ग जीत लिया, नवग्रहों को अपने चरणों तले झुका दिया, जिसका राज्य सोने का था लेकिन मन अहंकार से काला। एक शिवभक्त, एक महान विद्वान, एक अपराजेय योद्धा, फिर भी रावण आज भी एक विलेन यानी खलनायक के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या वह वास्तव में सिर्फ बुरा ही था? आज हम जानेंगे युद्ध, उसका अंत और उसके पीछे छिपी असली विरासत। रावण की वह गाथा जिसे कभी इतिहास ने गौरव से लिखा तो कभी आग के हवाले कर दिया। आइए समझते हैं रावण नामक इस अद्वितीय चरित्र की अंतिम लड़ाई और उससे मिलने वाला जीवन का सबसे बड़ा सबक। इतिहास में कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो पूरे युग को हिला देते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय और विलक्षण जन्म था लंका के अधिपति दशमुख रावण का। यह जन्म हुआ एक ब्राह्मण ऋषि का पुत्र होकर, लेकिन रक्त में बहती थी राक्षसी परंपरा। और इसी द्वंद्व ने जन्म दिया एक महाशक्तिशाली, बुद्धिमान, लेकिन अंतः पतन की ओर बढ़ते योद्धा को। रावण का जन्म हुआ ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर। एक ओर थे वेद शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मण ऋषि और दूसरी ओर राक्षस सम्राट सुमाली की पुत्री। इस संयोग ने रावण को दिया एक अद्वितीय व्यक्तित्व, तेजस्वी, जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी। उसका नाम पड़ा दशानन। केवल शरीर पर 10 मुख नहीं, बल्कि हर मुख के पीछे थी एक विशेषता, शास्त्र, अस्त्र, कला, अहंकार, क्रोध, बुद्धि, वासना, घमंड, ईर्ष्या और मोह। यह सब समाहित थे एक ही बालक में। इतनी अलौकिक शक्ति और गूढ़ता कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाएं। रावण बचपन से ही असाधारण था। उसकी दृष्टि, उसका आचरण, उसकी जिज्ञासा, सब कुछ विलक्षण। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया, संगीत में निपुणता हासिल की, विशेषतः वीणा पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि लगता था जैसे तारों से भावनाएं बह रही हों। कल्पना कीजिए एक ऐसा बालक जो युद्धकला, मंत्र तंत्र, ज्योतिष, दर्शन, संगीत, मनोविज्ञान, हर क्षेत्र में पारंगत हो रहा था। उसकी आवाज में गर्जना थी, पर भीतर था ज्ञान का सागर। उसे अपने भाई बहनों से अत्यधिक प्रेम था। कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा से उसका अटूट संबंध था। कुंभकर्ण उसका रणसखा, विभीषण धर्मप्रिय और शांत, तो शूर्पणखा उसकी लाडली बहन जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। रावण ने आकाश के नक्षत्रों, अग्नि की गति, जल के प्रवाह, आत्मा के रहस्य तक को जानने की कोशिश की। वह केवल योद्धा नहीं, बल्कि विचारक, वैज्ञानिक और तत्वज्ञ था। एक बार उसने अपने पिता से पूछा, मेरे असली शत्रु कौन हैं? ऋषि विश्रवा ने कहा, बाहरी नहीं, भीतर के शत्रु अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ। यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन वह इस ज्ञान को समझ नहीं पाया और अंततः यही उसका विनाश बना। कैकसी ने हमेशा उसे याद दिलाया, तू राजा बन, तू लंका का सम्राट बन, तू स्वर्ग को हिला देने वाला योद्धा बन। और उसी प्रेरणा से जन्मी शक्ति की भूख, साम्राज्य की इच्छा और त्रिलोक विजेता बनने की महत्वाकांक्षा। रावण को देवताओं से आदर था, पर उनसे श्रेष्ठ बनने की चाहत भी। वह शिव का परम भक्त बना, इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं महादेव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार और वरदान दिया। रावण का बाल्यकाल था आग और ज्ञान का संगम। उसकी दृष्टि में दिव्यता थी, पर आंखों में जलती आग भी। वह वेद पढ़ता था, पर दिल में सिंहासन की भूख भी थी। एक दिन शूर्पणखा ने पूछा, दादा, तू इतना कुछ सीख रहा है, फिर राजा क्यों बनना चाहता है? रावण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब ज्ञान ही शक्ति है, तो ज्ञानी राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और मैं बनूंगा त्रिलोकाधिपति। उसके पिता उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न थे, पर उसके अहंकार से भयभीत भी। उन्होंने जान लिया था, अगर ये आग सही दिशा में जाएगी तो वह युग निर्माता बन सकता है, पर अगर चुका तो स्वयं और दुनिया का विनाश कर सकता है।
रावण का बचपन था चमकती ज्वाला जैसा। हर बात में आत्मविश्वास, हर निर्णय में गर्व और हर दृष्टि में एक चुनौती। और उसी ने गढ़ा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आज भी दशहरे पर जलाया जाता है। लेकिन याद रखिए, रावण जला इसलिए जाता है क्योंकि उसने गलती की थी, पर उसका जन्म, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति गौरवशाली थी। रावण एक राक्षस नहीं, अधूरी कविता था, एक ऐसा नायक जो अपने अहंकार में खलनायक बन गया। लंकेश्वर रावण के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है उसका ज्ञानाध्ययन, कठोर तपस्या और प्राप्त किए गए अद्वितीय वरदान। रावण मात्र एक शक्तिशाली योद्धा नहीं था, वह एक विलक्षण विद्वान, अष्टावधानी संगीतज्ञ, कुशल ज्योतिषाचार्य और समस्त विद्याओं का मर्मज्ञ था। बाल्यकाल से ही उसने अपने पिता महर्षि विश्रवा से वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। महर्षि विश्रवा स्वयं ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। अतः रावण के रक्त में ब्रह्म ज्ञान की विरासत पहले से ही प्रवाहित हो रही थी। उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों को आत्मसात कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने षड्दर्शन, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, तंत्र और पुराणों का भी गहन अध्ययन किया। अपने गुरुकुल जीवन में उसने 64 प्रकार की विद्याएं और 18 विद्यास्थानों का संपूर्ण अभ्यास किया। कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जिसमें वह पारंगत न हो। संगीत में भी उसे अद्भुत प्रावीण्य प्राप्त था, विशेषतः वीणा वादन में। कहा जाता है कि अनेक ऋषि मुनि उसके वीणा वादन से मोहित हो जाया करते थे। उस समय यह प्रसिद्ध था, वीणा वाद्य में रावण सर्वोत्तम है। शास्त्र, तंत्र, मंत्र, ग्रह विद्या और युद्ध कला सभी में उसने अद्वितीय सिद्धि प्राप्त की थी। ज्योतिष शास्त्र में तो वह इतना पारंगत था कि नवग्रहों को भी अपने अनुसार चलाने लगा था। उसकी बुद्धिमत्ता अपार थी, परंतु यही बुद्धिमत्ता धीरे धीरे उसके अहंकार का कारण भी बनी। लेकिन रावण की असली पहचान बनी उसकी कठोर तपस्या से। वह बिना थके, बिना डगमगाए हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करता रहा। शक्ति प्राप्त करने के लिए, अमरता के समीप जाने के लिए उसने शरीर की पीड़ा की परवाह किए बिना तप किया। वह प्रत्येक 1000 वर्षों के बाद अपना एक सिर काटकर ब्रह्मदेव को अर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अर्पित किए और उनके रक्त की धाराओं में उसकी भक्ति, उसकी इच्छा और उसका ध्येय बह रहा था। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव बोले, तव तपः महान एवं दुर्लभम, वर मांगो दशानन। रावण ने कहा, मुझे अमरत्व चाहिए, अपराजेयता, इंद्र जैसे देवताओं पर नियंत्रण और ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अधिराज्य। ब्रह्मदेव ने अमरत्व तो नहीं दिया क्योंकि वह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था, परंतु उन्होंने उसे लगभग अमर बना दिया। उसे आकाश, पाताल और पृथ्वी की अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुई। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी उसकी शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना हेतु गया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं कैलाश को उठाने का प्रयास किया। इससे शिव क्रुद्ध हुए और अपने अंगूठे के एक स्पर्श से कैलाश को फिर से नीचे दबा दिया। रावण उसमें दब गया, लेकिन वहीं बैठकर उसने एक अनुपम स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब्य लंबिता भुजंगतुम मालिका। यह स्तोत्र आज शिवतांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी पूरे भारत में भक्तिपूर्वक गाया जाता है। यह रावण की भक्ति, त्याग और वीरता का जीवंत प्रतीक है। रावण की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग प्रदान किया, जो अपराजेय था। उस शस्त्र की एक ही चोट से कोई भी शत्रु नष्ट हो सकता था। परंतु यहीं से रावण के जीवन में अहंकार नामक छाया प्रवेश करती है। शक्ति मिली, वरदान मिले, बुद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंची
और उसी क्षण रावण का अंतर्मन बदलने लगा। जिन्होंने उसे शक्ति दी, जिनका सहारा लेकर वह आगे बढ़ा, उन्हीं के विरुद्ध उसने नीतियां रचनी शुरू की। उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर, जो लंका का तत्कालीन राजा था, पर चढ़ाई की, उसे पराजित किया और संपूर्ण लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह वही लंका थी जो स्वर्ण की बनी थी, स्वर्ग से भी सुंदर, पर अब उस पर एक गर्वित और अहंकारी राक्षस राज का अधिकार था। शक्ति प्राप्त होने के बाद मनुष्य कैसे बदलता है, इसका आदर्श उदाहरण है रावण। एक तपस्वी ऋषिपुत्र एक विश्वविजयी किंतु गर्वीले सम्राट में परिवर्तित हो गया। पर अब हमारी कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, क्योंकि शीघ्र ही इस अहंकार की परीक्षा लेने स्वयं भगवान नारायण रामावतार इस धरती पर प्रकट होने वाले थे। रावण के इस चरण ने यह सिखाया कि ज्ञान और तपस्या से मनुष्य महान बनता है, लेकिन यदि उसके हृदय में विनम्रता नहीं है तो वही उसकी विनाश का कारण बन जाता है। लंका के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते ही रावण ने अपनी अपार शक्ति, विलक्षण बुद्धि और दूरदर्शिता से उस नगरी को एक स्वर्णमयी, समृद्ध और भव्य नगरी में परिवर्तित कर दिया। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार रावण ने जब अपना अद्वितीय साम्राज्य स्थापित किया, तब लंका केवल राक्षसों की भूमि नहीं रही, बल्कि वह न्याय, समृद्धि और विज्ञान की एक पवित्र राजधानी बन गई थी। स्वर्णमय नगरी लंका रावणेन महात्मना निर्मिता विश्वकर्मणा सदा रम्या मनोहरा। यह नगरी स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थी, पूरी तरह से सोने से आच्छादित, अद्भुत तकनीकी सुविधाओं से युक्त और भव्य महलों से सुसज्जित। हर घर में संपन्नता थी, प्रजा सुखी और सुरक्षित थी, और रावण का प्रशासन इतना प्रभावशाली था कि शत्रु भी चकित रह जाते थे। रावण केवल एक महान योद्धा नहीं था, वह एक अत्यंत कुशल शासक और प्रशासक भी था। उसने लंका में स्पष्ट और सुदृढ़ नियम व्यवस्था स्थापित की थी, कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का सुव्यवस्थित संचालन होता था। उसके साम्राज्य में किसी भी प्रकार का जाति-पाति का भेदभाव नहीं था। मानव, दैत्य, गंधर्व या नाग सभी लंका में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहते थे। रावण का अद्भुत विमान तकनीक। रावण के पास उन्नत विमान तकनीक भी थी। उसका पुष्पक विमान उसकी विशेष पहचान थी, जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से प्राप्त किया था। यह विमान केवल आकाश में उड़ने के लिए नहीं, बल्कि समुद्री और अंतर्महाद्वीपीय यात्रा के लिए भी सक्षम था। इसकी मदद से लंका के व्यापारिक संबंध दूरस्थ देशों तक फैले थे। रावण की सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था। रावण के साम्राज्य की एक और प्रमुख विशेषता थी उसकी अपराजेय सैन्य शक्ति। विशाल राक्षस सेना, दैत्य योद्धा और अत्याधुनिक युद्ध नीति उसकी ताकत का आधार थी। लंका की सीमाएं इतनी सशक्त और सुरक्षित थीं कि कोई भी बाहरी दुश्मन प्रवेश का साहस नहीं करता था। रावण का पारिवारिक जीवन और इंद्रजित का जन्म। रावण का पारिवारिक जीवन भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक था। उसकी पत्नी मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमान, सद्गुणी और धर्मपरायण थी। वह मायासुर की पुत्री थी और सदैव रावण को संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती रही। उनके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर इंद्रजित की उपाधि प्राप्त की। त्रैलोक्य विजय और नवग्रहों पर विजय। रावण ने केवल लंका ही नहीं, बल्कि स्वर्ग, पाताल और अन्य लोकों पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने इंद्र, यम, वरुण जैसे देवताओं को पराजित किया और एक बार तो नवग्रहों को भी बंदी बना लिया। कहा जाता है कि उसने उन्हें अपने दरबार में अपने पैरों के नीचे बैठाया और उनकी कृपा और क्रोध दोनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यत्र देवाः त्रयस्त्रिंशत् सुरासुरमहर्षयः रावण नाधिगच्छन्ति स त्रैलोक्य विजेता। अध पतन की ओर पहला कदम। किंतु यही शक्ति, यही सामर्थ्य रावण के पतन की शुरुआत बन गई। जैसे जैसे उसका यश बढ़ा,
वैसे वैसे उसके भीतर घमंड, अहंकार और दंभ का उदय होने लगा। उसे लगने लगा कि वही ब्रह्मांड का अधिपति है। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उसे तुच्छ लगने लगे। उसने यज्ञों का विध्वंस किया, ऋषियों को अपमानित किया और अपने अहंकार में ब्रह्मांड की व्यवस्था को बदलने की चेष्टा की। उसका अहं इतना प्रबल हो गया कि उसने धर्म, मर्यादा और न्याय की सभी सीमाएं तोड़ दी। इसी अतिस्वेच्छाचार और दुराचार का परिणाम था सीता हरण, जिसने रामायण के सबसे महान संघर्ष को जन्म दिया। उसका अहं इतना प्रबल हो गया कि उसने धर्म, मर्यादा और न्याय की सभी सीमाएं तोड़ दी। इसी अतिस्वेच्छाचार और दुराचार का परिणाम था सीता हरण, जिसने रामायण के सबसे महान संघर्ष को जन्म दिया। शक्ति का शिखर और पतन की शुरुआत। यह अध्याय रावण के जीवन का सर्वोच्च शिखर था, उसकी अपराजेयता, उसकी कीर्ति, उसकी दूरदर्शिता का प्रतीक। लेकिन यही वह क्षण था जहां से उसके पतन की शुरुआत भी हो चुकी थी। लंका का यह महान सम्राट, जो देवताओं को भी चुनौती देता था, अब अपने ही अहंकार की आग में झुलसने को तैयार था। अहंकार से अधःपतन तक रावण जीवन का निर्णायक मोड़। रामायण की इस अवस्था पर रावण के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता है और इस मोड़ की शुरुआत होती है शूर्पणखा के अपमान से। शूर्पणखा, रावण की बहन, जब पंचवटी में राम और लक्ष्मण से मिली तो वह राम के रूप और तेज पर मोहित हो गई। राम ने उसे शालीनता से अस्वीकार कर दिया। तब उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा और परिणामस्वरूप लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट डाले। यह अपमान रावण के लिए असहनीय था। उसका अहंकार आहत हुआ और यहीं से उसके भीतर प्रतिशोध और क्रोध का विष अंकुरित होने लगा। इसी बीच सीता के रूप ने रावण के मन को मोह लिया, केवल सौंदर्य के कारण नहीं, बल्कि अपने दंभ और स्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर भी। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये मन के विकार हैं और इन्हीं में उलझकर ज्ञानी भी विनाश के पथ पर चल पड़ते हैं। रावण ने मारीच की सहायता से एक मायामृग भेजा, जिसने सीता का ध्यान खींचा। राम और लक्ष्मण दोनों उस मृग के पीछे चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण ने साधु का वेश धारण किया और छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। गौरतलब बात यह है कि रावण ने सीता को कभी स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पवित्रता पर हाथ डालना उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उसे मनाने के असंख्य प्रयास किए, परंतु सीता का हृदय सदैव राम में ही रमा रहा। रावण की पत्नी मंदोदरी, उसके मंत्रीगण, ज्योतिषी और सभी विद्वान बार बार उसे समझाते रहे, सीता को लौटा दो। यह राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं धर्म का अवतार हैं। परंतु रावण ने अपने घमंड और मोहवश किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब उसका भाई विभीषण उसे धर्म का मार्ग दिखाने आया तो रावण ने उसे राजसभा से निष्कासित कर दिया। विभीषण राम की शरण में चला गया और यहीं से रावण के पतन की पहली सीढ़ी रखी गई। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का गहरा संदेश देता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके भीतर नम्रता, विवेक और धर्म का अभाव है तो रावण जैसा पतन निश्चित है। रावण का अंत शक्ति, पश्चाताप और विरासत की गाथा। युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। आकाश में रणघोष गूंज रहा था, हवाओं में धनुष बाणों की बिजली कौंध रही थी और लंका का राजा रावण अपने अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। इस महासंग्राम में रावण का सामना था श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना से, जो धर्म के लिए, नीति के लिए और सीता के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह दो विचारों का संघर्ष था, अहंकार बनाम विनम्रता, अधर्म बनाम धर्म और वासना के अंधकार बनाम सत्य का प्रकाश। युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को रणभूमि में भेजा,
इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, धूम्राक्ष, एक से बढ़कर एक महायोद्धा। लेकिन राम भक्तों की सेना भी अपराजय थी। हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नलनील के पराक्रम से लंका की सेना डगमगाने लगी। अंततः स्वयं रावण युद्धभूमि में उतरा। उसका युद्ध कौशल अद्भुत था, उसकी शक्ति अपार। किंतु जो धर्म की ओर होते हैं उनका पराजय कभी नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। रावण युद्धभूमि में खड़ा था, तेजस्वी, अभंग और अजय। शस्त्रों से सुसज्जित, क्रोध से जलती आंखें और हाथों में अति शक्तिशाली दिव्यास्त्र। उसने ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसके पराक्रम के आगे कुछ समय के लिए वानर सेना भी स्तब्ध हो गई। पर उसके सामने थे श्री राम, धर्म का साक्षात स्वरूप। शांत, स्थिर लेकिन निर्णायक। श्री राम ने लक्ष्मण के मार्गदर्शन और विभीषण से प्राप्त गुप्त जानकारी के आधार पर रावण की कमजोरी को पहचाना। और जैसे ही रावण ने अंतिम आक्रमण किया, श्री राम ने उसकी नाभि को लक्ष्य कर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। क्षण भर को समय थम गया। आकाश में एक दिव्य तेज फूटा और कुछ ही पलों में रावण का अभिमानी शरीर धरती पर गिर पड़ा। वह क्षण था जब हजारों वर्षों तक सत्ता और पराक्रम से लंका को नियंत्रित करने वाला राक्षस सम्राट रावण अंततः पराजित हुआ। रावण की अंतिम घड़ी, पश्चाताप और ज्ञान की अमूल्य विरासत। रावण रणभूमि में मरणासन्न पड़ा था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। आंखों में गर्व नहीं बल्कि अनुभव की नमी और पश्चाताप के शब्द थे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यह केवल राक्षस नहीं, एक महान पंडित, ज्ञानी और रणनीतिकार है। जाओ लक्ष्मण और इससे ज्ञान के कुछ अंतिम मोती ले आओ। लक्ष्मण गए और रावण ने दिया 3 स्वर्णमूल्य उपदेश जो आज भी अमूल्य हैं। पहला उपदेश, सत्कर्म में कभी विलंब न करें। यदि मन में किसी शुभ कार्य का विचार आए तो तुरंत उसे कर डालो, वरना वह अवसर चला जाता है और जीवन बस पछताता रह जाता है। दूसरा उपदेश, अपने शत्रु को कभी भी तुच्छ मत समझो। मैंने श्री राम को साधारण समझा और आज मैं मृत्युशैया पर हूं। तीसरा उपदेश, बुद्धि और सत्ता होने पर भी नम्रता कभी मत खो। मैं ज्ञानी था लेकिन अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया और यही मेरे पतन का कारण बना। यह थी रावण की अंतिम भेंट, पतन की राह से आई चेतावनी। रावण की विरासत, एक खलनायक या एक महान आत्मा। रामायण में रावण को खलनायक रूप में प्रस्तुत किया गया है, सीता का हरण करने वाला, अधर्म का समर्थक और घमंड से भरा हुआ। लेकिन यह उसका एक पक्ष मात्र है। श्रीलंका, बाली और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रावण को एक महान शिवभक्त, विद्वान, संगीतज्ञ और अपनी भूमि का रक्षक माना जाता है। वह वेदों का ज्ञाता, महान योद्धा और कुशल शासक था। श्लोक 1, रामचरितमानस। वेद, वेदांत, तंत्र, महान सब ग्रंथों का ज्ञान था जान। शिव भक्ति में लीन हमेशा, रावण था कोई सामान्य न। उसने लंका को सोने की लंका बनाया। उसके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था। उसका साम्राज्य तीनों लोकों तक फैला था, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। उसने नवग्रहों को भी अपने पैरों के नीचे दबाकर शक्ति और नियंत्रण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। श्लोक 2, वाल्मीकि रामायण। नास्ति रावणस्मो लोके वीर्येण ज्ञानशक्त्या च पराभवस्मिन् कारणे अहंकारस्तु केवलम। अर्थ, रावण जैसा वीर, ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष इस संसार में दूसरा नहीं, पर उसका पतन हुआ केवल अहंकार के कारण। रावण की कथा हमें सिखाती है, कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी विद्या हो, यदि उसमें विनम्रता न हो तो वह साम्राज्य कभी टिकता नहीं। रावण की जीवन गाथा
त्रासदी में छुपी महानता। रावण का जीवन प्रेरणादायक भी है और चेतावनी भी। वह एक साथ बुद्धि का शिखर और अहंकार का पतन था। उसका युद्ध कौशल, संगीत, प्रेम, शिव भक्ति, प्रशासनिक दूरदृष्टि सब कुछ विस्मरणीय नहीं है। परंतु सीता हरण, जिद और सलाहकारों की अवहेलना उसके पतन का कारण बनी। हर दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं, केवल उसे दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश के लिए। अहंकार का अंत निश्चित है, और यदि सत्ता विनम्रता से न चलाई जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। अंत में रावण चला गया, पर पीछे छोड़ गया दो प्रश्न। क्या तुम्हारे पास शक्ति है? तो क्या विनम्रता भी है? क्या तुम्हारे पास बुद्धि है? तो क्या विवेक भी है? यही है रावण की सच्ची विरासत।